सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान का सही आनंद कैसे लें? ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता कहलाती है। ऐसा व्यक्ति बाद में हम कई बार क्वेश्चन दे चुके हैं और अभी चल ही रहा है कि अतीत ने जो हमें दिया है, यदि इसकी हम उपेक्षा करेंगे, इसको यदि हम कोसेंगे, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो अतीत भी गायब हो जाएगा, भविष्य मात्र कल्पनाओं में रह जाएगा। जो हमें गॉड गिफ्ट मिला है उसका सबसे पहले हमें थैंक्स कहना चाहिए। जो हमें मिला है उसका हमें आभार मानना चाहिए। जो हमें मिला है उसका हमें आनंद लेना चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा ही करता है। इसी कारण से वो अज्ञानी कहलाता है, भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देता है। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थ वंदना करते समय लघु शंका आदि आए तो क्या करें? अब देखो, ये सब मजबूरी की बातें हैं। आप ये नियम कर लें कि हम तीर्थ वंदना के बाद ही पानी पिएंगे तो फिर रास्ते में सूसू नहीं लगेगी। अब तुम रास्ते भर पीते जाओगे तो फिर टैंक तो कहीं से तो निकालेगा ओवरफ्लो। हाँ, जब तुम पीते तो वो तो जाओगे। तो ऐसी स्थिति होती है यदि जिस नियम पूर्वक किया जाता है कि एक दिन पहले से अन्न जल का त्याग करके शाम को और सुबह यदि आप बिना खाना पिए के आज जाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। हम लोगों ने जब वंदना की, आचार्य श्री ने सारे कमंडल नीचे रखवा दिए जहाँ पर वो शीतल नाला है ना। तो हम लोगों ने कहा, महाराज जी यदि लघु शंका के लिए जरूरत पड़ी तो? बोले इसलिए तो रखवा रहा हूँ। तो हम लोगों ने कहा एक कमंडल रख ले रहे सबके बीच में। उन्होंने कहा नहीं, कमंडल देख के लघु शंका आएगी, और जब कमंडल ही नहीं रहेगा तो अपने आप रोक के आओगे। उन्होंने कहा इस पहाड़ पर थूकना भी नहीं, इस पहाड़ पर लघु शंका नहीं करना, क्योंकि कण कण से सिद्ध भगवान यहाँ से पधारे हैं। 6 बजे, पौने 6 बजे संग पूरा चढ़ता था पहाड़ पे। ठीक 11:15 बजे नीचे समोषण मंदिर है ना, नीचे 11:15 बजे आते थे। फिर उसके बाद शुद्धि थोड़ी सी करके और फिर सामायिक करते थे। फिर चर्या 2 बजे होती थी। तो अपन तो ऐसे ही करते हैं। अब तुम लोग करते हो तो दोस्त तो है ही, लेकिन अब जितना चलता है वो चलाओ, अच्छा है। नंबर तो कम होते ही, नंबर तो कम होंगे, लेकिन वंदना को नहीं छोड़ना चाहिए। चरण आदि को छुए की अपेक्षा दूर से कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, केवली एवं श्रुत केवली में क्या अंतर है? केवली और शुद्ध केवली में अंतर है। केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। शुद्ध केवली कहलाते हैं संपूर्ण शुद्ध को जानते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं और उसी भाव में मोक्ष जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। नियम से मोक्ष जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सपने में भी पुण्य अथवा पाप का बंध होता है? सपने में वंदना कर लेते हो हाथ तो सपने में पुण्य बंध भी होता है, और सपने में गलत कार्य कर लेते हो तो पाप बंध भी होता है। यदि रात में सोते समय पुण्य पाप का बंध नहीं हो तो व्यक्ति तो सदा सोते ही रहे कि जब तक सोते रहेंगे कर्म बंध नहीं होगा। सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है अबुद्धिपूर्वक सही, लेकिन अनुभूति तो वही हो रही ना। स्वप्न में भी जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अनुभव में उस कार्य की अनुभूति हो रही है कि नहीं। मान लो भोजन कर रहा है तो उसको अनुभव भोजन करने का आ रहा है कि नहीं। बस कर्म का बंध हो रहा है, बराबर होता है। आप अपना प्रायश्चित थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वप्न है, आलोचना कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रायश्चित भी किया जाए। नमोस्तु गुरुदेव, महापुरुषों के जन्म दिवस पर बच्चों का जन्म होना किस प्रकार प्रभाव डालता है? क्योंकि मुहूर्त कभी मिलाए जाते हैं। मुहूर्त जरूरी नहीं कि अपने आप ही मिले। अपन मुहूर्त सोचते हैं कार्य को कब करना है, कल का मुहूर्त कल कर लो, कहीं परसों है तो अपन कार्य को परसों को टाल देते नहीं। तो जन्म भी एक ऐसे ही मुहूर्त है, तो टाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है और इसमें कोई बाधा नहीं है।
वो तो एक सगुन है कि व्यक्ति जब वो पराधीन था, माँ का खाया हुआ भोजन खा रहा था, तो वो बाहर किस दिन आया, शुभ मुहूर्त में आया तो उसका शुभ ही होगा। जैसे अपन कार्य करने के लिए शुभ दिन ढूंढते हैं, शुभ दिन कार्य करोगे तो शुभ होगा, ऐसी बात नहीं। और जो नेचुरल होती थी उसका भी अपने आप लगन होता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति की खारी अथवा उठावनी में जाते हैं तो क्या हमें सूतक लगता है? लगता है। यदि खारी उठाने भी गए हैं तो भी आपको एक दिन का सूतक तो है ही। मंदिर जाने की एक व्यवस्था है, मंदिर में भी कुछ छूते नहीं हैं। मंदिर में जो नृत्य मंडप आंगन होता है वहाँ तक ही जाने की अनुमति है, इस व्यवस्था। माला नहीं छुओगे, शास्त्र नहीं छुओगे, में बैठने की व्यवस्था होती है, वहीं से सब वापस आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम स्कूल में भोजन करते हैं तो मांसाहारी बच्चे भी साथ बैठते हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी मम्मी पापा से कहिए कि मुझे पढ़ने के लिए शाकाहारी स्कूल खोजिए। एक ही उपाय है। ऋषभ देव ने यही उपाय सोचा था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो अपने स्कूल में पढ़ाओ, शाकाहारी स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ मांसाहारी बच्चा भी मांसाहारी टिफिन न ले जा पाए। यदि शाकाहारी स्कूल होगा, कई हमने खुद स्कूल कई खुलवाए, उन स्कूलों में मांसाहारी परिवार का व्यक्ति भी टिफिन में मांसाहार लेके नहीं आ सकता, वो भी शाकाहार लाएगा। तो आप मम्मी पापा से कहिए कि हमें एक ऐसा जैन स्कूल खुलवाइए जहाँ पर सबके टिफिनों में शाकाहार हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावकाचार संग्रह भाग 3 में वर्णित ब्रह्मांड मल द्वार क्या है? पहली बार तो ये मूल आगम में ऐसा कहीं भी हमें देखने में नहीं आया। संभवतः इसका संबंध स्त्री से संबंध हो सकता है, क्योंकि स्त्री बच्चे को जन्म देती है, गर्भ स्थान होता है, तो उस स्थान पे भी जो इनको मासिक अशुद्धि की स्थिति बनती है और वही बच्चे को जन्म देने का स्थान होता है, तो उसको ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया तो शायद जननी माता के उदर में जहाँ जीव पलता है, जीव रहता है, क्योंकि उस स्थान पर भी मल का ही तो स्राव होता है, मल ही तो कहलाता है। संभवतः लाठी संहिताकार ने उसी को ब्रह्मांड मल द्वार के नाम से संबोधन किया हो। बाकी जैनागम में अन्यत्र कहीं यह शब्द कहीं देखने में नहीं आया। आगम में 9 मल द्वार ही कहे गए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जब भी हम भगवान के सामने बैठे हों तो पूर्ण श्रद्धा से कैसे भरें? चमत्कारी तो हमारे लिए महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा ही चमत्कारी, हमारी भक्ति ही चमत्कारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज प्रातःकाल हमने कहा था, तुम मूर्ति पर इतना विश्वास न कर सको, लेकिन मूर्ति का जिन्होंने उपदेश दिया है उन पर तो तुम विश्वास करो। भक्तांबर को भरी तुम मत समझो, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज को समझो कि वह सत्य महाव्रती हैं, वह कभी गलत नहीं कह सकते। आज प्रातःकाल मैंने कहा था, तुम कैसे हो ये मायना नहीं रखता, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो कैसा है। तो इस प्रकार के आप जो भक्तांबर जो है किन्होंने लिखा है उनके ऊपर विश्वास करके डॉक्टर हो, भक्तान को तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने कहा था, दवाई को नहीं समझ सकते तुम, इस दवाई में क्या है, ये दवाई का गुण क्या है, तुम डॉक्टर को समझ सकते हो। अब यदि डॉक्टर सच्चा है तो आपको दवाई समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहे ये जहर है तो तुम एक ही बात सोचना, किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया, वैद्य ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि यह वैद्य कभी गलत दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमें मानतुंग आचार्य महाराज सत्य महाव्रती थे, उन पर सिद्धांत करके
भक्तांबर का पाठ करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं किया। नमोकार मंत्र को वो जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जाना। उस नमोकार मंत्र पर उसका विश्वास नहीं था। उसने कहा सेठ वचन प्रमाणम, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन, सेठ का वचन प्रमाण है। नमोकार मंत्र क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। सेठ प्रमाणिक है, ये सेठ झूठ नहीं बोल सकता, बस हो गया। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज हमें प्रमाण है, हमें भक्तांबर प्रमाण नहीं है। हम भक्तांबर के संबंध में कुछ जानते भी नहीं, फिर भी तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लिखने वाला जैन आगम स्पष्ट कहता है वक्ता की प्रमाणता है, वचनों की नहीं। वक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचन अपने आप प्रमाणिक मान ही लेना चाहिए। आज प्रातः काल का सुबह का प्रवचन कितना बड़ा था कि भगवान के ऊपर यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ने कहा कि 3 लोक 14 राजू प्रमाण है, 343 प्रमाण। मेरू पर्वत है, स्वर्ग है, तो तुम्हें संदेह हुआ कि नहीं है तो तुम देख के आ जाओ, देखा मत हो। अब इस पत्र में मत पढ़ो। तो उन्होंने कहता भगवान जो तुमने कहा वही सही है, जो तुमने जाना सो हमने जाना, बस ऐसा मानना चाहिए, तभी अपनी आगे व्यवस्था बनेगी। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय देखो कि इस मूर्ति में किन्होंने सूर्य मन दिया है। तुम ये देखो इस मूर्ति को नमस्कार कौन कर रहा है। सारा जगत जिसे नमस्कार कर रहा है वो इस मूर्ति को नमस्कार कर रहा है। बोलो मूर्ति की ताकत कितनी है। सारा जगत जिन साधु को नमस्कार कर रहा है वे साधु, इससे अंदाज लगा लो। मैं जब कुंडलपुर जा रहा था तो मैंने कही सारे जगत के आराध्य आचार्य विद्यासागर हैं और उनके आराध्य बड़े बाबा हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं कि बड़े बाबा क्या, मैं तो आचार्य श्री को जानता हूं। और आचार्य श्री के आराध्य कौन है? बड़े बाबा, बस काफी है, इतनी काफी है। इनको देख करके लगाओ कि जहां मुनिराज झुक रहे हैं, जहां मुनिराज मस्तक झुका रहे हैं, जो सिरे जगत पूज्य हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वे ही जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। अब और कोई प्रमाणता की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। कठिन उपसर्ग परिचय सहन किए बिना मात्र भावों से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? कदापि नहीं। भाव द्रव्य क्रिया भाव पूर्वक, जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, बिना उसके आज तक जिनराज नहीं सीजे। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। बिना तप के, बिना साधना के, बिना बाह्य लिंग के भाव लिंग हो ही नहीं सकता। आज ही प्रवचन साल में आया था कि बहबंतर जो लिंग है, यह जो लिंग है, यह वस्तुतः अभ्यंतर लिंग का कारण है। इसकी सेवा करना है, दृष्टि भाव पर रखना है, सेवा द्रव्य की करना है। दृष्टि रखना भाव पर, घी की सुरक्षा कर, घी हमारा साध्य है लेकिन सुरक्षा मटके की करना है, ऐसा व्यवहार करना। इसलिए बिना द्रव्य के भाव शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता, ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। जैसे बिना द्रव्य भोजन किए बिना भाव भोजन करने से पेट नहीं भर सकता, ऐसा ही बिना द्रव्य के भाव से धर्म नहीं हो सकता, आत्मा का पेट नहीं भर सकता। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वर्तमान में कोई व्यक्ति मूठ के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकता है क्या? तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। तंत्र विद्या का अर्थ होता है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। ये एक मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान भी एक बड़ा विज्ञान है। मन के भ्रम से व्यक्ति सदमे में चला जाता है, तो उसको हम निषेध नहीं करेंगे, लेकिन यदि सामने वाला मजबूत है
तो मूठ मूठ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो डरते हैं, डरपोक होते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं के लिए तंत्र विद्या हावी हो जाती है। तंत्र विद्या का एक ही दो ही कारण है, डर। तंत्र विद्या से डर गए, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई दरवाजे में मिर्ची और नब्बू रख गया, हो मिर्ची रख गया ऊपर ने, हम यहाँ से नहीं निकले, बस समझ लेना प्रभावकारी हो गया। और तुमने उसको बहुत जोर से, डरना नहीं, बहुत जोर से लात मारो, और जूता पहने हो तो जूता से मारो, और एक बार बाहर चला जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मूठ नहीं, मूठ का बाप आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे तुमने थोड़ा सा संदेह किया, डर गए हो, वो किसी ने कुछ कर दिया, बस खत्म। मनोविज्ञान है। नमोस्तु गुरुदेव। चौथे गुण स्थान में रहने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं? सबसे पहले तो यही है चौथे गुण स्थान में कि पहले कुलाचार का पालन करें। कुलाचार के पालन करने के बाद आपकी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार कीजिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अनुसार जो तुम्हारे लिए नियम बनाए जाएं, उन 6 आवश्यकों का निर्दोष रूप से पालन कीजिए। 6 आवश्यक जो है आपके अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण है। जैसे हम मना महामुनिराज सही है कि नहीं, क्या जानते आप? अंदर से तो जान नहीं सकते। 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, बस महाराज हैं। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को हम कैसे जाने? अंदर तो हम जान नहीं सकते। वो यदि निर्दोष रूप से 6 आवश्यक का पालन कर रहा है तो मान लिया जाता है कि ये चतुर्थ गुण स्थान बोलती है, जैन श्रावक है। अंतरंग भावों की परिणति अपने ज्ञान का विषय नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित रत्नकरंड श्रावकाचार में वर्णित श्लोक वर्तमान श्रावकों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? पूर्णतः प्रभावित कर सकते, वो तो त्रिकालिक है। रत्नकरंड श्रावकाचार एक ऐसा त्रिकालिक ग्रंथ है, यदि उसको अच्छी तरह से समझने और समझाने वाला हो तो श्रावकों की पूरी नीति निर्धारण रत्नकरंड श्रावकाचार पर आधारित हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। 8 साल अंतर मुहूर्त से कम वर्ष आयु के बालक को क्या श्री जी का अभिषेक कराने पर दोष लगता है? बराबर नहीं कराना चाहिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही कई लोग महाराजों के पैर छुआते हैं। अब वो मुंह में भी हाथ दिए हैं, गंदे भी हाथ हैं, नहीं छुआना चाहिए। आप छू करके उसको गंदों तक दे दीजिए, आप छू करके उसके माथे पर लगा दीजिए। बच्चों को ना तो महाराज को छुआना चाहिए, ना भगवान को छुआना। सुधा समाधान।